सबको नमस्ते। आजकल बच्चों का जो पालन पोषण है वो बहुत अच्छे तरीके से माता पिता कर रहे हैं और इस रूप में कर रहे हैं कि उनको खूब अच्छा खिला पिला रहे हैं, अच्छे से उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, अक्षर ज्ञान खूब दे रहे हैं और भी उनके लिए जितनी भी सुख सुविधाएं हैं अपनी औकात से ज़्यादा, अपने सामर्थ्य से ज़्यादा उनको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। खूब सुविधाओं से बच्चे लबालब हो रहे हैं, परंतु इसके साथ साथ आज सबकी एक जो जनरल जो समस्या है, सामान्य जो सबके लिए आज सबसे बड़ी समस्या खड़ी है हमारे सामने, सब माता पिता के सामने खड़ी है, वो यही है कि सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसा लगता है जैसे हम अधूरे से अपने आप को महसूस करते हैं। बच्चों की तरफ देखते हैं तो भी उनको ये लगता है कि हाँ, बहुत बड़ी कमी इनके अंदर दिखाई देती है कि सब कुछ होते हुए भी सारी सुविधाएं भी जुटा रहे हैं, अच्छे से इनको पढ़ा लिखा भी रहे हैं, सारा हम खर्चा भी वहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कमी कहाँ लग रही है कि कमी लग रही है हमारे उन संस्कारों में, कि संस्कारों का अभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हमारे इस जीवन के साथ दो शब्द जुड़े हुए हैं, संस्कृति और सभ्यता। सभ्यता तो जितने भी हम सुख सुविधाएं जुटा रहे हैं, भौतिक संसाधन हमारे पास इकट्ठे हो रहे हैं, वो उसको सभ्य बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर संस्कृति हमारी नहीं है, संस्कृति हमारे साथ जुड़ी नहीं है जीवन में, तो बहुत बहुत बड़ी एक गहरा अभाव दिखाई देता है। क्योंकि हम कभी भी बिना आत्मा के शरीर की कल्पना नहीं कर सकते और बिना शरीर के जो है हम आत्मा की भी कल्पना नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम आज के समय में क्या कर रहे हैं, इस ज़माने में, इस मॉडर्न ज़माने में क्या हो रहा है कि हमारे पास सभ्यता तो हम अपनी बढ़ा रहे हैं, हमारे पास सभ्यता है लेकिन हमारे पास संस्कृति नहीं है, यानी कि बिना आत्मा के शरीर हमारे सामने दिख रहा है। तो ये जो कमी है कि हमारी जो संस्कृति जिसको कहेंगे, संस्कार जिसको कहेंगे, संस्कृति में ही संस्कार समाये हुए हैं, वो कहाँ खो गए हैं, कि कहाँ हमें अपनी संस्कृति पर इतना ज़्यादा गर्व था और आज भी बार बार इसी संस्कारों की दुहाई दे रहे हैं कि हमारे संस्कार ऐसे हों जिससे हम अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। लेकिन ये संस्कार देगा कौन, सोचने की बात है। पहले एक ऐसी व्यवस्था होती थी कि बच्चा गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला जाता था, लड़कियों को लड़कियों के गुरुकुल में भेज दिया जाता था, लड़कों को लड़कों के गुरुकुल में भेज दिया जाता था और 7-8 साल के बाद वहाँ के जो आचार्य होते थे वही उनकी जिम्मेदारी लेते थे, उनके संस्कार निर्माण की, मानव निर्माण की। लेकिन आज बच्चों को घर में ही रहना पड़ता है, तो सारी जो जिम्मेदारी है वो माता पिता की ही जिम्मेदारी है। परंतु माता पिता संस्कार देंगे कब, जब देंगे जब खुद में उनके ऐसा उनका जीवन होगा, उनका जीवन सदाचारी होगा। माँ जो है चरित्रवान होगी, बुद्धिमान होगी, वो जो है धार्मिक होगी। जब ऐसी माँ होगी, ये गुण उसके अंदर होंगे, तो वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से निर्माण कर सकती है, उनको सुसंस्कृत कर सकती है। तो हम यहाँ ज़्यादा जैसे संस्कारों की बात चलती है, तो संस्कारों की जो रक्षिता है, पोषिता है, वहाँ हम मातृशक्ति को कहते हैं, एक महिला को कहा जाता है, क्योंकि महिला अपने आप में एक बहुत ऊंचा स्थान रखती है इस पूरे संसार में कहें या पूरे इस विश्व में कहें, पूरे ब्रह्मांड में कहें, कि वेदों में नारी के साथ, उस महिला के साथ ब्रह्मा शब्द जुड़ता है और या फिर परमात्मा को ब्रह्मा कहा जाता है। परमात्मा इसलिए ब्रह्मा है क्योंकि वो पूरे सृष्टि का निर्माण करता है और नारी के साथ ब्रह्मा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो एक मानव का निर्माण करती है, कि वो गर्भ में बच्चे को रखती है, गोद में खिलाती है, पूरे जो अपना घर का वातावरण है उसको ठीक करके बच्चे के अनुकूल बनाती है, तो वहीं पर वो बच्चा अच्छे संस्कार सीखता है।
तो ये संस्कार कोई ये नहीं कह सकते हम कि एक आयु सीमा के बाद ही सिखाए जाते हैं। वो तो बच्चा जिस दिन भी पेट में आ जाता है तब से ही उसके निर्माण का जो कार्य है वो शुरू हो जाता है। और माँ अपनी संतान के प्रति जितनी ज़्यादा सावधान रहेगी उतने ही बच्चे जो है वो संस्कारवान बनेंगे। अब यहाँ विशेष रूप से हम बात करेंगे, वैसे तो दोनों के लिए समान संस्कार आवश्यक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम एक लड़की की बात करें कि माँ का और बेटी का एक बहुत गहरा नाता होता है। और वैसे तो माँ अपने बच्चों के बारे में बहुत बड़ी एक साइकोलॉजिस्ट होती है। माँ को पता होता है, बच्चे के कदम रखने से पहले ही उसको पता होता है माँ को कि बच्चे का कदम जो है वो किस दिशा में जा रहा है। और विशेष रूप से जब हम लड़की के बारे में बात करते हैं कि लड़की के बारे में तो माँ को सब कुछ जानकारी होती है। उसके जो हाव भाव होते हैं, उसका बोलने का तरीका है, उठने बैठने का तरीका है। इसलिए तो कहते हैं कि माँ जो महिला होती है उसके अंदर सिक्स सेंस होती है, कि वो उसके अंदर इतनी ज़्यादा समझ होती है, जानकारी होती है कि उसको सब पता होता है कि अब जो है मेरी बेटी की जो दिशा है और दशा है वो किस प्रकार की है। तो एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है एक बेटी के प्रति। केवल ये नहीं कह सकते कि आज इस बात की तो कमी है ही नहीं कि हाँ ठीक है, बराबर की शिक्षा भी दे रहे हैं, पालन पोषण भी बराबर हो रहा है, अक्षर ज्ञान उसको बराबर हो रहा है, लड़कियां हर फील्ड में जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा जो उसको चाहिए जिससे वो पूर्ण बन सके, जिससे वो समाज में अपनी एक ऐसी गरिमा बना सके, एक ऐसी छवि बना सके कि वो जहाँ भी जाए वहाँ पर उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। क्योंकि ये भी एक सत्य की कसौटी है कि मातृशक्ति को समाज में सम्मान मिलना चाहिए, उसकी वो हकदार है। लेकिन ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पद जितना ऊंचा होता है उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी, हमारे कर्तव्य भी इतने ही ज़्यादा हमें बखूबी निभाने की, गंभीरता से निभाने की आवश्यकता है। तो बेटी की परवरिश जो है वो एक माँ को किस प्रकार से करनी चाहिए, ये सीखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात तो लड़की को निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ उसका पालन पोषण होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जब जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है, जब वो 13, 14 या 15 साल की हो जाती है, उसके बाद ये कहा गया कि जब बच्चा 15 साल का हो जाता है, चाहे वो लड़का है लड़की है, उनके साथ एक मित्रता का भाव रखना चाहिए। मित्रता का भाव इस रूप में रखना चाहिए कि जो भी बात होती है, घर में हो या बाहर हो, एक बच्चे की ऐसी आदत बनानी चाहिए कि लड़की अपनी माँ के साथ सारी बात शेयर करे और लड़का अपने पिता के साथ सारी बात शेयर करे। क्योंकि जब अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर के बच्चा परेशान रहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा माइंड उसका मैच्योर होता नहीं है, तो वो किसी बात को लेकर के दुखी रहे, परेशान रहे, और फिर उसके मन में अगर ये भय रहे कि अगर मैं घर बताऊंगा, मम्मी को बता दिया या पापा को बता दिया तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी, तो अंदर ही अंदर वो घुटने लग जाता है। तो ऐसा व्यवहार घर में ना हो कि कोई भी बात ऐसी हो तो बच्चे बखूबी अपने माँ बाप को बिना किसी डर के बता सकें। तो माँ को एक अच्छी सहेली एक बेटे की बननी चाहिए। जब लड़की की उम्र थोड़ी सी बढ़ती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर हार्मोनिकल चेंजेस बहुत आते हैं। वो तो दोनों में ही आते हैं, लड़के में भी आते हैं, लड़कियों में भी आते हैं। लेकिन लड़की की खास बात क्या है कि देखिए, आप सब अच्छे से जानते हैं कि दोनों का जो एक शारीरिक बनावट है वो बिल्कुल अलग अलग है। और शारीरिक बनावट अलग अलग है तो उनके जो हार्मोन्स हैं वो भी अलग अलग इस तरह के ग्रो होते हैं। लड़की के अलग ग्रो होते हैं, लड़के के अलग ग्रो होते हैं। तो इस उम्र में क्या होता है, लड़की के अंदर एक खास परिवर्तन जो दिखाई देता है वो उस शरीर के प्रति दिखाई देता है। तो उसमें क्या होता है कि लड़की का एक प्रकृति है कि वो अपने आप को थोड़ा सा
कॉन्शियस रखना चाहती है। किस रूप में रखेगी कि ब्यूटी कॉन्शियस वो हो जाती है कि मैं दूसरों को अच्छी लगूं, कि मेरी सब तारीफ करें। तो यहाँ पर आकर के वो अच्छे एक तरह से उसका फोकस हो जाता है पूरा का पूरा। और उसके लिए वो क्या प्रयास करती है, वो देखती है कि मैं खूबसूरत लगूं, सुंदर लगूं तो किस बात से लगूं। पहली चीज तो वो ये देखती है कि मैं अपने आप को कैसे सजाऊं धजाऊं, कि मेरे पास मेकअप के का सामान कितना हो, उसके ऊपर उसका फोकस बन जाता है। दूसरा क्या है कि कपड़ों के ऊपर उसका जो है ध्यान जाता है कि दोनों चीजें जो है मेरे को सुंदर बनाएंगी। तो वो क्या है कि जैसा देख रही है, जैसा वो सुन रही है, जो भी जैसा भी उसको दिखाई देगा, उसी तरह की जो है इमेज उसके माइंड में बनती चली जाती है। अगर किसी की माँ ज्यादा फैशनेबल है, ज्यादा फैशन करती है, अलग अलग तरह के फैशन के कपड़े पहनती है, तो ये तो नेचुरल है कि उसका प्रभाव जो है उस लड़की के ऊपर सीधा सीधा पड़ेगा ही। दूसरा वो देखती क्या है कि उसका जो टेस्ट है वो कैसा है, टीवी के ऊपर किस तरह के प्रोग्राम देखती है, फोन पे क्या देखती है। अब यहाँ भी बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है माँ को कि बेटी का जो इंटरेस्ट है, उसकी रुचि है, वो किस बात में ज्यादा बन रही है। वो ज्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, क्योंकि जब ये भाव एक लड़की के अंदर पैदा हो जाता है कि मैं सुंदर दिखूं, मैं सुंदर लगूं, और उसके लिए वो पूरा प्रयास करती रहती है कि हाँ मैं ऐसे मेकअप करूं, ऐसे मैं अपने बालों को जो है उसकी कंघी करूं, ऐसा उसका स्टाइल बनाऊं, और ये ऐसा ऐसे जो मेकअप की चीजें वो लेके आऊं, उससे मैं सुंदर लगूंगी, मेरी आंखें सुंदर लगेंगी, मेरे होठ सुंदर लगेंगे, मेरा जो फेस है वो बिल्कुल जो है बिल्कुल एक तरह से ग्लोइंग उसका फेस लगे, ऐसे उस पे ध्यान रहे। और फिर ऐसी ड्रेसेस लेके आए जिससे उसके जो शरीर की जो बनावट है, शारीरिक अंग हैं जो, वो उनका एक तरह से प्रदर्शन हो, इसके ऊपर उनका पूरा का पूरा ध्यान रहता है। अब माँ को कितनी ज्यादा यहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता है कि जब स्टूडेंट लाइफ है, और स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा आवश्यकता किस बात की होती है कि उसकी पढ़ाई के प्रति जो है एक कंसंट्रेशन पावर बढ़े। और कंसंट्रेशन पावर कब बढ़ेगी, इन चीजों से तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा एक लड़की ब्यूटी कॉन्शियस होती चली जाएगी, इन साधनों में उसका ध्यान जो है वो जाता चला जाएगा कि मैं कैसा पहनूं, कैसे मैं चलूं, कैसे मैं अपने शरीर को सजाऊं। अगर इन बातों में ध्यान रहेगा तो पढ़ाई की तरफ से उसका ध्यान हटता चला जाएगा, वो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाएगी। और पढ़ाई के लिए तो एक्सट्रोवर्ट की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो अंदर की एक इंटरनल जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो इंटरनल पावर है, वो कहीं ना कहीं वीक होती चली जाएगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और ये भी एक सुंदरता के साथ ये चीज जुड़ी हुई है कि सुंदरता कभी अपने लिए नहीं होती कि भाई वो सुंदर लगे, कि वो किसको दिखाना चाहती है। तो यही है कि सुंदर लगे, केवल यहां तक संतुष्टि नहीं होती है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि वो अगर अपने आप को सुंदर दिखाना चाहती है तो फिर दूसरों की नजरों में, कि हाँ दूसरों से वो प्रभावित रहती है। और ये दूसरों की तरफ देखने का जो भाव बना रहता है, चाहे एक महिला की बात करें चाहे एक लड़की की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं अपने वजूद से हट जाती है, अपने अस्तित्व से हट जाती है। और जो एक उसकी परमात्मा ने जो उसको एक आत्मिक शक्ति दी है अंदर से, उसको जो उसकी जो व्यक्तित्व को निखारने की जो शक्ति दी है, वो सारी की सारी जो है वो बाहर ही जाती रहती है, क्योंकि बाहर ही उसका ध्यान इस रूप में रहता है कि दूसरों से वो प्रभावित रहती है। मैंने ऐसा अपने आप को सजाया है, संवारा है, ऐसा अपने आप को बनाया है। तो यहाँ पर माँ को बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये इस प्रकार के जो भाव एक बेटी के बनते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसको मिसगाइड कर देंगे। तो यहाँ ध्यान देने की बात यही है कि जितना ज्यादा एक लड़की को, एक बेटी को सादगी पूर्ण जीवन उसका बनाया जाएगा, सात्विक भोजन उसको करवाया जाएगा, और बार बार उसको ऐसी इस प्रकार से उसको गाइड किया जाएगा कि ये जो बातें हैं ये हमारे इस उम्र में
ज़्यादा ग्रहण करने की नहीं है। एक समय आएगा उसके बाद ये सब कर सकती है, श्रृंगार भी करेगी, कपड़े भी जैसा चाहे वैसे पहन सकती है। यहाँ पर यही बात ध्यान देने की है कि बच्चों की जो ड्रेस है आज के समय जो इस प्रकार की अनाप शनाप जो ड्रेसेस चली हुई हैं, ऐसी ड्रेस जो है वो बच्चों की ना लेके आए, लड़कियों की, कि वो जो है उस ड्रेसेस में इतना अपने आप को बहुत मैच्योर फील करती है और ये पता भी नहीं चलता कि एक जो मैरिड है अनमैरिड है उनके दोनों के जो टेस्ट हैं बिल्कुल इक्वल लगते हैं। ये लगता नहीं कि वह एक लड़की जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट को किस प्रकार से रहना चाहिए, इन बातों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सात्विकता की आवश्यकता है। माहौल घर में ऐसा ही, वातावरण ऐसा ही उनको रखना चाहिए कि बेटी की जो अंदरूनी जो शक्ति है वो निखरे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा निखारा जाए और उसकी पहचान एक उसकी सुंदरता के रूप में नहीं। ठीक है, सुंदरता परमात्मा ने दी है, उसका अपना एक गुण है, लेकिन उसकी पहचान उस रूप में नहीं। उसकी पहचान एक समझदार, एक बुद्धिमान और एक जो है अच्छी एक अच्छी इंसान के रूप में उसकी पहचान होनी चाहिए, ताकि औरों को भी ये शिक्षा मिल सके। उसको अच्छा मेहनती होना चाहिए, उसको उसका अपने ऊपर एक तरह से आत्मविश्वास होना चाहिए, दूसरों की मदद करने वाली होनी चाहिए, उसके अंदर संवेदनशीलता जो है वो भरनी चाहिए। परिवार के प्रति भी उसकी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसका एहसास उस बेटी को करवाना चाहिए। तो हम मानते हैं कि हाँ, बेटी की परवरिश जो है वो सही रूप में हो रही है। वरना अगर ये अवगुण उसके अंदर दिन प्रतिदिन पनपता रहा कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, इसी के प्रति अगर वो कॉन्शियस रही तो उसके अंदर बहुत सारे अवगुण आ जाएंगे, मिसगाइड हो जाएगी, बाहर का जो वातावरण है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लग जाएगा और कहीं ना कहीं वो अपने आप को जो है बर्बाद कर लेगी। तो इन बातों का एक माँ को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि बेटी की जो परवरिश है वो बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से, बहुत सावधानी के साथ, ये कैसे बोलती है, कैसे चलती है, इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस प्रकार की हो रही है, खड़े होने का, उठने बैठने का, चलने का, बाहर देखने का, वो कैसा इसका पूरा का पूरा व्यवहार है, आचरण है, उसके ऊपर माँ को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। ये कुछ विचार मैंने बेटियों के बारे में रखे हैं कि बेटियों को कैसे हम संस्कारित करें, कैसे उनको इन अवगुणों से जो आज के समय बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत रूप जिसने ले रखा है उनसे हम कैसे उसको बचाएं। कुछ विचार मैंने रखे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।